इस समय की बड़ी खबर जो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पैकेट्स वाली चीज खरीदते हैं, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि 5 किलो के आटे का पैकेट खरीदते हैं या फिर आप पैकेट में जो पैक चीजें आती हैं वो खरीदते हैं, उसके पीछे एमआरपी लिखी होती है और वो एमआरपी हर कंपनी की अपने अपने हिसाब से होती है और अपनी अपनी एमआरपी होती है। और अगर आप 1 किलो के पैकेट खरीदते हैं सामान के, चाहे वो किसी भी चीज के हो, हल्दी या फिर घर में इस्तेमाल होने वाले नमक या फिर अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से जो है चेंजेस जो है वो आए हैं और वो चेंजेस 1 अक्टूबर से होंगे। और इससे अब उपभोक्ताओं को ये पता चल जाएगा कि वो जो सामान खरीद रहे हैं इससे उन्हें कितना नफा नुकसान जो हो रहा है या फिर कितना फायदा जो है वो हो रहा है। आपको बता दूं, कंपनीज अपने मेरिट्स जो है, यानी कि अपने जो फायदे हैं, आपका सामान अगर आप इस कंपनी का खरीदते हैं तो आपको कितना फायदा होगा ये जरूर बताती है, पर कंपनी कभी भी अपने डीमेरिट्स यानी कि जो नुकसान होने वाले हैं लोगों को वो कभी भी नहीं बताती है। तो इससे अब कुछ नियम में बदलाव जो है वो आने वाले समय में हो जाएंगे। आपको बता दूं, आने वाले दिनों में उपभोक्ता ये आसानी से जान सकेंगे कि वो जो सामान ले रहे हैं उनसे उन्हें कितना नफा नुकसान जो है वो हो रहा है। खबर क्या है, पूरी खबर की ओर रुख करती हूँ। सबसे पहले ये जो रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स इस समय की निकलकर सामने आ रही है, रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक जो बातें निकलकर सामने आई है, इसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में उपभोक्ता ये जान सकेंगे कि उन्हें कितना नुकसान आज खरीदने वाले सामानों में हो रहा है या फिर कितना ज्यादा फायदा उन्हें कंपनी दे रही है। 1 अक्टूबर 2022 से लागू होने वाले ये नए नियमों के तहत कंपनियों को खाद्य वस्तुओं के बंद पैकेट्स पर जो है दाम लिखने होंगे, यानी कि आप कोई भी सामान को कोई भी पैकेट खरीदते हैं तो उसके पीछे उस सामान की एमआरपी जो है वो लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 किलो वाला कोई भी पैकेट खरीदा है किसी भी चीज का तो उस पर उसकी एमआरपी लिखी होगी। पर क्या अगर हम इस तरीके से देखें, यानी कि अगर आपने 1 किलो हल्दी का पैकेट खरीदा है तो उसके पीछे उसकी एमआरपी लिखी होगी, पर क्या आपको पता है कि वाकई में वो 1 ग्राम कितने का मिलता है या फिर आपको जो वो किलो का पैकेट है वो महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है? इन सब के चक्करों से निपटने के लिए सरकार ने कुछ नियम जो है उनमें बदलाव किया है। आपको मैं बता दूं, एमआरपी जो है एमआरपी के साथ साथ यूनिट प्राइस भी है जो अब वो लिखना होगा, यानी कि कंपनी से आग्रह किया गया है कि आप लोग एमआरपी जो भी अपने पैकेट्स पर लगाते हैं उसके साथ साथ आपको यूनिट प्राइस भी लगाने होंगे। अब ये यूनिट प्राइस क्या है, नियम क्या है, सबसे पहले आपको साझे शब्दों में ये समझा दिया जाए कि ये नियम जिनकी बात मैं कर रही हूँ ये नियम कितने हैं। आपको मैं बता दूं, ये नियमों के अनुसार जो कंपनियां 1 किलो से ज्यादा के पैकेट तैयार करती हैं वो एमआरपी जो है साथ यूनिट प्राइस भी लिखेंगी, यानी कि पहले एमआरपी लिखेंगी और उसके साथ यूनिट प्राइस भी लिखेंगे। और यूनिट प्राइस क्या है, इस वीडियो के दौरान मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद 1 किलो से कम के पैकेट में प्रति ग्राम के दाम भी लिखने होंगे, यानी कि जो 1 किलो का पैकेट अगर कंपनी तैयार कर रही है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 1 किलो हल्दी का पैकेट, जो एक चीनी का पैकेट या फिर कंपनी तैयार कर रही है तो प्रति ग्राम के हिसाब से वो कितने का है ये भी लिखना जरूरी है। और इससे ताकि जो खरीदने वाले कस्टमर्स हैं, जो उपभोक्ता है, उन्हें पता लग सके कि अगर वो इकट्ठा सामान यानी कि एक इकट्ठा पैकेट खरीदती है तो उन्हें ये बारे में पड़ेगा या फिर अगर वो खुला सामान खरीदते हैं उन्हें वो जो है फायदे में पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से उपभोक्ताओं को प्रति दाम का भी पता चलेगा। उसके बाद अब मैं बता दूं आपको ये समझना किस तरह है, किस तरह से सीधे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि मान लीजिए 5 किलो आटे का पैकेट जो है, जो कंपनी हर जो है अपने अपने तरीके से अपने अपने एमआरपी रेट से बेच रही है। उसके बाद साथ ही 1 किलो की कीमतों में जो है उसे 1 किलो की कीमतें भी लिखनी होगी, यानी कि अगर 5 किलो का पैकेट कंपनी बेच रही है, कंपनी 5 किलो के आटे का पैकेट बेच रही है तो कंपनी को 1 किलो आटा कितने का है उस कंपनी का वो भी रेट लिखना होगा, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि 100 रुपए किलो एक आटा है और कंपनी वो जो पैकेट है वो 600 का बेच रही है और 5 किलो का है, तो यानी इससे आपको 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे आपको ये भी पता चल सकता है। या फिर कंपनी वही पैकेट अगर 5 किलो का 450 में बेच रही है तो आपको इससे 50 रुपए फायदा हो रहा है, आपको ये बात भी पता लग सके। इसके लिए मान लीजिए 5 किलो जो हमें एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश हमने की है, इससे आपको ये बात पता चल सकती है। और साथ ही साथ अब लिक्विड चीजों की ओर अगर मैं रुख करूँ, यानी कि ये रही जो खाद थे, यानी कि जो खाद मिश्रण था, ये उनकी बात रही। उसके बाद अब मैं खाद तेलों के प्रति लीटर की बात करूं तो अगर 5 लीटर की कैनी आप खरीदते हैं तो वो 5 लीटर की कैनी का दाम जितना भी होता है 1 लीटर की कैनी का दाम भी उसमें डालना जरूरी होगा, यानी कि पर यूनिट का ये मतलब है। आशा करते हैं आप पर यूनिट का मतलब जो है वो समझ के होंगे। उसके बाद ये जो है ये नियम जो है ये लागू हो जाएंगे और 1 अक्टूबर का समय दिया गया है सभी कंपनीज को कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बदलाव लाएं और जो एमआरपी वो अपने पैकेट के पीछे लिखते हैं उसके साथ साथ वो यूनिट प्राइस भी लिखें, जो आने वाले समय में जरूरी होगा। और अगर कोई कंपनी ऐसा करने से मना करती है या फिर यूनिट प्राइस जो है वो नहीं लिखती है तो आने वाले समय पर उनपे जो है
जो कार्रवाई भी की जा सकती है। अब इससे उपभोक्ताओं को जो फायदा हुआ है वो फायदा ये है कि आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि आप इकट्ठी चीज कोई ले रहे हैं, यानी कि इकट्ठा पैकेट कोई ले रहे हैं तो उसका पर लीटर के हिसाब से उसका क्या रेट बनता है, क्या आपको इसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आपको ये सभी चीजें जो है वो पता लग सकेंगी। आपको ये अपडेट किस तरह की लगी है जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय, और जो ये चेंजेस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में कहा गया है, या आपको किस तरह से लगा है जरूर रखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। बने रहे अगली अपडेट के लिए कंट्री मिल के साथ। जय हिंद।